सन 2000 से पहले चांद पर दो मुल्क जा चुके थे, एक रशिया और दूसरा अमेरिका। अमेरिका मुसलसल चांद पर मिशन भेज रहा था और चांद को स्टडी कर रहा था। उस वक्त चाइना भी बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा था और एक सुपर पावर मुल्क बन रहा था। इसीलिए उसने चांद पर जाने का एक प्रोग्राम बनाया। इस प्रोग्राम के 4 फेसेस हैं, यानी फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4। फेज 1 में 2 मिशन को भेजा गया। पहले मिशन को 2003 में भेजा गया, जिसका नाम चैंग-ई-1 था, और दूसरा मिशन 2007 में भेजा गया, जिसका नाम चैंग-ई-2 था। ये दोनों मिशन ऑर्बिटर थे, जिनका मकसद चांद के गिर्द ऑर्बिट करके चांद के एरियाज को स्टडी करना और उनकी तस्वीरें खींचना था, ताकि नेक्स्ट मिशन के लिए चाइना के पास चांद की पूरी इंफॉर्मेशन हो। इस इंफॉर्मेशन से चाइना ने चांद की डार्क साइड को सिलेक्ट किया और फिर फेज 2 स्टार्ट हो गया। फेज 2 में भी 2 मिशंस को चांद पर भेजा गया, जिनमें चैंग-ई-3 और चैंग-ई-4 शामिल थे। इन दोनों मिशंस में रोवर को चांद पर भेजा गया। इस बार इन रोवर्स ने चांद पर लैंड करना था। चैंग-ई-3 को 2003 में चांद पर भेजा गया। उसके बाद 7 दिसंबर 2018 को चाइना ने चैंग-ई-4 मिशन को लॉन्च किया, जो 3 जनवरी 2019 को चांद की डार्क साइड पर लैंड हुआ। इसके लैंडर का नाम U-22 था, जिसका मकसद चांद के एक खास हिस्से को सिलेक्ट करना और वहां खुदाई करना था। लैंडिंग के फौरन बाद इसने चांद की सतह और वहां मौजूद क्रेटर्स को स्टडी करना शुरू कर दिया, और फिर इसने एक क्रेटर में एक ऐसी चीज को फाइंड किया जिसने नासा के साइंसदानों के साथ साथ पूरी दुनिया के साइंसदानों को हिला डाला। असल में इसने एक ऐसी रॉक को फाइंड किया जिसका कलर ग्रीन था, और वो रॉक बहुत ज्यादा सॉफ्ट और चिपचिपा था। इसके अलावा वो रॉक चमक रहा था। आज तक चांद पर जितने भी रॉक्स को फाइंड किया गया है, ये रॉक उन सबसे बहुत ज्यादा डिफरेंट था, जिसे केलाटिनस का नाम दिया गया। इस लैंडर ने इसकी बहुत सारी तस्वीरों को खींचकर जमीन पर भेजा, जिनकी स्टडी करने के बाद साइंसदानों ने कहा कि शायद ये मटेरियल ग्लास की तरह का है। उनका कहना है कि जब एस्टेरॉयड चांद की सतह से टकराए तो बहुत ज्यादा प्रेशर और हीट पैदा हुई, जिससे ऐसा मटेरियल बना। लेकिन साइंसदान 100% इस मटेरियल के बारे में कुछ नहीं कह सकते, और वो आज भी इस रॉक को स्टडी कर रहे हैं। इसके अलावा एक और रॉक को फाइंड किया गया, जिसे दी लूनर एनिग्मा का नाम दिया गया। ये रॉक भी हरे रंग का था, जो चमक रहा था। वहाँ टेम्परेचर हद से ज्यादा कम था। ये रॉक और वहाँ का टेम्परेचर इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि चांद की सतह के नीचे पानी का बहुत बड़ा समुद्र मौजूद है, और चांद की जमीन के नीचे पानी होने की बात को इंडिया के चंद्रयान 3 मिशन ने भी कंफर्म किया कि हाँ, चांद की सतह के नीचे पानी मौजूद हो सकता है। इस रॉक को वैन कार्मन क्रेटर में फाइंड किया गया था, जो चांद की डार्क साइड पर मौजूद है। ऐसी रॉक को 1969 में भेजे गए अपोलो 11 मिशन में भी देखा गया था, लेकिन नासा ने इस रॉक के बारे में किसी को कुछ नहीं बताया और इसे पूरी दुनिया से छुपाया। लेकिन चाइना और इंडिया ने नासा के इस राज को दुनिया के सामने रखा कि चांद पर पानी हो सकता है, और वहाँ ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको नासा तो जानता है, लेकिन इसने दुनिया से छुपाया, जिनके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। चैंग-ई-4 मिशन के बाद चाइना ने 23 नवंबर 2020 को चैंग-ई-5 मिशन को लॉन्च किया, जिसका मकसद उस जगह से चांद की मिट्टी के सैंपल्स को कलेक्ट करना था। यहाँ चैंग-ई-4 ने खुदाई की थी। इस मिशन का टाइम पीरियड 23 दिन था, और इसने 1731 ग्राम मिट्टी और रॉक के सैंपल्स को कलेक्ट करके 16 दिसंबर 2020 को जमीन पर भेजा था। आज तक चांद पर जितने भी सैंपल्स को कलेक्ट करके जमीन पर भेजा गया है, ये सैंपल उन सब में मकदार में बहुत ज्यादा था। जब ये मिशन जमीन पर आया तो इसे मंगोलिया रेगिस्तान में लैंड करवाया गया। इस तस्वीर को देखें, जिसमें चैंग की नजर आ रहा है। इसके अलावा रशिया के स्पेसक्राफ्ट की लैंडिंग साइट भी नजर आ रही है, और साथ ही अपोलो मिशन की लैंडिंग साइट भी नजर आ रही है। लेकिन चैंग-ई-5 की लैंडिंग साइट इन सबसे बहुत ज्यादा दूर है, क्योंकि चैंग-ई-5 को चांद के दूसरी साइड पर लैंड करवाया गया था, जो जमीन से काफी ज्यादा दूर है। इसीलिए इसे जमीन पर चांद की करीब वाली साइड पर लैंड करवाया गया, जो बाकी मिशन की लैंडिंग साइट से काफी ज्यादा दूर है। इस रोवर के 4 पार्ट्स थे, जो 2 हिस्सों पर मुश्तमिल थे। नंबर 1 सर्विस मॉड्यूल, नंबर 2 रिटर्न व्हीकल। इन दोनों पार्ट्स ने जमीन पर वापस आना था। इसके बाद नंबर 3 लैंडर और नंबर 4 एसेंट यूनिट है। ये दोनों पार्ट्स चांद पर ही रह गए थे। जब इस मिशन को लॉन्च किया गया था, तो इसका मेन रॉकेट इसे जमीन के ऑर्बिट में ले गया।
जमीन के ऑर्बिट में जाने के बाद इसका रॉकेट रोवर से अलग हो गया, लेकिन रोवर में भी एक रॉकेट लगा हुआ था। उसे ऑन किया गया और वो सीधा रोवर को चांद के ऑर्बिट में ले गया। जब इंडिया का चंद्रयान 3 जमीन के ऑर्बिट में पहुंचा, कई दिन जमीन के गिर्द घूमकर जमीन की ग्रेविटी की वजह से अपनी स्पीड को तेज किया, जिसके बाद वो जमीन की ग्रेविटी से निकलकर चांद की तरफ रवाना हुआ था। लेकिन चैंगी 5 रॉकेट के जरिए चांद पर चला गया। चांद के ऑर्बिट में जाने के बाद इसकी स्पीड को कम किया गया और ये चांद के गिर्द ऑर्बिट करने लगा। ऑर्बिट में जाने के बाद रोवर के साथ लगा ऑर्बिटर रोवर से अलग हो जाता है और वो L2 पॉइंट पर पार्क हो जाता है। उसके बाद लैंडर हर ऑर्बिट में चांद के करीब हो रहा था। फिर अपना आखिरी ऑर्बिट कंप्लीट करने के बाद लैंडर चांद पर लैंड हो जाता है। ये उस जगह पर लैंड हुआ था यहाँ पर चैंगी 4 ने खुदाई की थी और मुख्तलिफ तरह के रॉक्स को फाइंड किया था। लैंडिंग के बाद ये सैंपल्स को कलेक्ट करने लगता है। जब अपोलो 11 मिशन में इंसान चांद पर आए थे, तब उन्होंने 3.2 अरब साल पुराने सैंपल्स को कलेक्ट किया था, लेकिन चैंगी 5 ने 2 अरब साल पुराने सैंपल्स को कलेक्ट किया है, क्योंकि चाइना बिल्कुल न्यू सैंपल्स को कलेक्ट करना चाहता था ताकि हम चांद की जियोलॉजिकल एक्टिविटी को स्टडी कर सकें। इस लैंडर पर रडार भी लगा हुआ था, ड्रिल मशीन भी लगी हुई थी, इस पर रोबोटिक आर्म भी लगी हुई थी जो रॉक्स को पकड़ सकती हैं, और साथ ही इस पर बहुत सारे कैमरे लगे हुए थे। यानी ये रोवर बहुत ज्यादा एडवांस है। इस रोवर को चाइना ने इसीलिए एडवांस बनाया क्योंकि चाइना बहुत जल्द इंसानों को चांद पर भेजने जा रहा था और उसको इन सारी टेक्नोलॉजीज को टेस्ट करना था। इसीलिए उसने सारे आलात को इस रोवर में लगाकर भेजे ताकि वो इन्हें चांद पर टेस्ट कर सके, और ये मिशन अब पूरी तरह से कामयाब हो चुका है क्योंकि ये मिशन जमीन पर सैंपल्स को लेकर वापस आ चुका है। इन रॉक्स को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसे चैंगी 5 चांद से जमीन पर लाया। इस सैंपल्स को अब एक म्यूजियम में रखा गया है ताकि आम लोग भी इन सैंपल्स को देख सकें। इसके बाद चाइना 2024 में चैंगी 6 मिशन को चांद पर भेजेगा, जिसका मकसद भी चांद की खुदाई वाली जगह पर लैंड करके वहां से सैंपल्स को कलेक्ट करना है। और ये अब उन सैंपल्स को कलेक्ट करेगा जिनको देखकर साइंसदानों के होश उड़ गए थे। इसके बाद ये मिशन अपने आखिरी फेज में दाखिल हो जाएगा, यानी चांद पर एक बेस कैंप बनाया जाएगा जिसमें इंसान जाकर रहेगा। अब इसकी कोई डेट फिक्स तो नहीं है, लेकिन जिस तरह चाइना अपने इस प्रोग्राम पर काम कर रहा है, उस हिसाब से लगता है कि चाइना बहुत जल्द इंसानों को चांद पर भेज देगा। वैसे आपको क्या लगता है चाइना के इस प्रोग्राम के बारे में? नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर सच में आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो सबसे पहले इसे लाइक करें, उसके बाद इसे शेयर करें और आखिर में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली अमेजिंग वीडियो को आप मिस ना कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।